Hello guys, welcome to Follow Medicos. First of all, congratulations to all who got admission in medical college. So अब हम देखते हैं the books you need to study in first year MBBS. फर्स्ट ईयर MBBS में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले देखते हैं एनाटमी। एनाटमी में 3 सब सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है ग्रोस एनाटमी, फिर होता है हिस्टोलॉजी और लास्ट होता है एम्ब्रियोलॉजी। फॉर ग्रोस एनाटमी द बुक्स यू नीड टू स्टडी आर फर्स्ट ऑफ ऑल एटलस ऑफ एनाटमी। दिस इज द बुक यू मस्ट हैव for the overall view of anatomy. The pictures of atlas are very good. The diagrams of atlas are very good. They will help you a lot for the overview of the chapter. Then there are gold standard books and medium standard books. Gold standard books are not for everyone. ये सिर्फ अगर आप बहुत ज़्यादा वास्ट पढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए सब्जेक्ट की, तो आप गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स के लिए जा सकते हैं। वरना फॉर एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप मीडियम स्टैंडर्ड तक रह सकते हैं, जिसमें आपको नॉलेज भी पूरी मिल जाएगी और एग्ज़ाम्स में भी आप बहुत अच्छा पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। मीडियम स्टैंडर्ड बुक्स एनाटमी में सबसे पहले आती हैं BD चौरसिया। दिस इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर एनाटमी। इसमें आपको सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे, बहुत इजी लैंग्वेज है, सब कुछ बहुत अच्छा है। डायग्राम्स भी बहुत अच्छे हैं BD चौरसिया के। BD चौरसिया की 4 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1, 2, 3 एंड 4 वॉल्यूम। तो BD चौरसिया आप अपर लिम, लोअर लिम और थोरेक्स और एब्डोमेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर न्यूरोलॉजी यू कैन गो फॉर विश्राम सिंह। विश्राम सिंह में न्यूरोलॉजी बहुत अच्छे से दी हुई है एज़ कम्पेयर टू BD चौरसिया। फिर आते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड बुक। गोल्ड स्टैंडर्ड बुक मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे से चैप्टर को, सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, एंड ग्रेज एनाटमी, जिसको हम किंग ऑफ मेडिकल बुक्स भी बोलते हैं, तो ये थोड़ी टफ़ है, लैंग्वेज टफ़ है, बट अगर आप पढ़ते हैं तो दिस इज़ वेल एंड गुड। फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जब आपने अगर बिल्कुल ही एनाटमी नहीं पढ़नी है और ऐसा है कि लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम टाइम पे चाहिए, तो एक कंप्रेस्ड बुक है सेलेक्टिव एनाटमी, जिसमें सारे टॉपिक्स हैं बहुत शॉर्ट में, जिसमें आप एग्ज़ाम के टाइम पे जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर हिस्टोलॉजी के लिए यू कैन गो फॉर ह्यूमन हिस्टोलॉजी बाय डॉक्टर इंदरबीर सिंह। दिस इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर हिस्टोलॉजी। सारे डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बुक है। फिर एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी के लिए भी आप डॉक्टर इंदरबीर सिंह ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ सकते हैं। वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें सारे एम्ब्रियो के कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। उसके बाद हमें एनाटमी में चाहिए होती है डाइसेक्शन के टाइम पे डाइसेक्टर, जिसमें बेस्ट है कनिंगम्स मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल एनाटमी। इसमें आपको डाइसेक्शन के सारे प्रोसीजर, सारे रूल्स, सब कुछ बहुत अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद एनाटमी के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स में आती है गैनन। गैनन बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है और मतलब उतना ज़्यादा वास्ट नहीं है, एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छी नहीं है। सो अगर आप गैनन नहीं लेना चाहते तो आप गाइटन एंड हॉल के लिए बेसिक कंसेप्ट भी उसमें बहुत अच्छे हैं। मतलब आई वुड रिकमेंड कि यू शुड गो फॉर गाइटन एंड हॉल। ये मस्ट हैव बुक है फिजियोलॉजी की, जिसमें कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से हैं और पॉइंट्स भी हैं कि आप एग्ज़ाम्स में भी लिख सकते हैं। तो गाइडन तो फिजियो के लिए आपके पास होनी ही चाहिए। उसके अलावा मीडियम स्टैंडर्ड बुक्स जिनमें लैंग्वेज बहुत इजी है और बहुत वास्ट है, बहुत एक्सप्लेनेशन अच्छे से है, उसमें आता है AK जैन और GK पाल। ये भी इजी लैंग्वेज बुक्स हैं जिनको आप एग्ज़ाम के टाइम पे कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी के लिए प्रैक्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके फिजियो के प्रैक्टिकल्स क्लियर हैं तो आपको वो आगे सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी में भी बहुत हेल्प करेंगे। तो उसके लिए एक तो आप प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फिजियोलॉजी लिख सकते हैं और दूसरी आप कंसिडर कर सकते हैं प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी बाय GK पाल। ये भी बहुत अच्छी बुक है प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी के लिए, जो आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी फिजियो प्रैक्टिकल्स के लिए। फिर फिजियोलॉजी के बाद नेक्स्ट हम आते हैं बायोकेमिस्ट्री पे। बायोकेमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है वैसे तो, बट
होता ये है कि लोग बायोकेमिस्ट्री को बहुत लीनियंटली लेते हैं तो उसको पढ़ते कम है। बायोकेमिस्ट्री में गोल्ड स्टैंडर्ड बुक जो आई वुड रिकमेंड टू यू इज़ हार्पर्स इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री। अगर आप बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट को वास्ट पढ़ना चाहते हैं, नॉलेज चाहिए आपको सब्जेक्ट की, तो आपको हार्पर्स इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, जो बहुत अच्छी बुक है। अगेन गोल्ड स्टैंडर्ड बुक इज़ नॉट फॉर एवरीवन। ये उन्हीं लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, बहुत नॉलेज चाहिए और आपके पास फ्री टाइम अगर है कि आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप हार्पर्स नहीं लेना चाहते तो एक इंडियन ऑथर हैं वासुदेवन, जिनकी भी बायोकेमिस्ट्री की बुक गोल्ड स्टैंडर्ड ही है, वासुदेवन भी, जो कि बहुत अच्छी है। उसमें कंसेप्ट बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, डायग्राम्स भी बहुत अच्छे हैं, आपको पढ़ने में बहुत ईजी रहेगी वो। और अगर आप बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहते, मतलब ऐसा है कि सिर्फ एग्ज़ाम्स के टाइम पे आप पढ़ रहे हो और आपको बहुत इजी लैंग्वेज और बहुत कंप्रेस चाहिए, तो आप सत्यनारायण पढ़ सकते हैं, जिसमें कि बहुत कम दिया हुआ है, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड और लैंग्वेज भी बहुत ईजी है, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो से, मतलब आप पॉइंट वाइज एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं कि सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए चाहिए तो आप सत्यनारायण पढ़ सकते हैं। वो भी अच्छी बुक है, इंडियन ऑथर की बुक है। फिर बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए आप मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको फर्स्ट ईयर में जो कम्युनिटी मेडिसिन की क्लासेस भी होंगी, जो वैसे तो थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है बट फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाया जाता है सब मोस्टली कॉलेजेस में। तो कम्युनिटी मेडिसिन के लिए आप के पाक की बुक रेकमेंड कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी बुक है, बहुत स्टैंडर्ड बुक है, मतलब उसके लिए कम्युनिटी मेडिसिन के लिए, जो आपको फर्दर आगे थर्ड ईयर में तो वैसे भी चाहिए ही होगी। तो आप फर्स्ट ईयर से अगर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि कम्युनिटी मेडिसिन बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। इन सारी बुक्स के अगर आपको लिंक्स चाहिए तो यू विल गेट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और बाकी ये सारी बुक्स आपको अमेज़ोन पे मिल जाएंगी। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू. Please subscribe to Follow Medicos and all the best for your journey.